तो एक बार तो आप पढ़ाई छोड़ के और हाई कर दो अपने साथी को। और ये अरे सो कैसे रहे भाई, इनको दिखाओ एक बार। आप हाथरस से हो आप? यूपी में बलिया डिस्ट्रिक्ट से। हेलो भाई लोगों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। आज सुबह ही मैं सीख कर आया हूँ, तो मुझे आशीष सर से कुछ काम था तो मैंने उनको कॉल किया। तो सर ने उस टाइम थोड़े बिजी थे, तो अब उन्होंने मुझे कॉल किया कि अब आ जा। तो अभी वो अपनी कोचिंग के अंदर है, तो मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा उनके पास। जो गुरुकुल नाम से एक संस्था चलाते हैं वो सिक्कर में ही, तो हॉस्टल प्लस ट्यूशन दोनों वहीं पे होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। तो सर ने मुझे बोला तो वहीं पे आ जा। तो मैं सोचता इस चीज़ का वीडियो बना लेता हूँ और चलता हूँ वहीं पे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं विनस गुरुकुल। तो अंदर चलते हैं, सर से मिलते हैं, शायद वेट कर रहे हैं। तो फाइनली सर आ चुके हैं। नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? बस अच्छा हूँ सर, आप बताओ सर। हाँ बस मैं भी अच्छा ही। बढ़िया ब्लॉगिंग करते हैं। और जब आप चैनल अपना जब ये वीडियो देखोगे तो वीडियो में आपको एक लिंक मिलेगा, इनके चैनल पर जाके देखना कि बहुत अच्छा कंटेंट डेवलप करते हैं। और अब ये इनकी इच्छा थी कि गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते थे। थैंक यू सर। सर मैंने कमेंट्स पढ़े थे आपके यूट्यूब चैनल पे सर की विनस जो गुरुकुल है उनके बारे में, मतलब कैसा है ये आप पता करो उनका कि कैसी कोचिंग है, तो वहाँ पे जाके दिखाओ भी कोचिंग हॉस्टल कैसी है वहाँ का, उनका कंसेप्ट क्या है, उनका मिशन क्या है, कब स्टार्ट किया। तो ये सारा बता देता हूँ मैं आपको। देखो स्टार्टिंग का तो यूँ है कि अपन ने लगभग 1 साल होने को आ गया। अभी अपना फरवरी चल रहा है, तो पिछले वर्ष मार्च में, मिड मार्च में स्टार्ट किया था ये। बात रही कॉन्सेप्ट की, तो मैं चाहूंगा कि प्रैक्टिकली हम देख लें इस चीज को, तो पता लग जाएगा। तो मेरे साथ साथ आप आ जाएं और बता दूंगा आपको कि कैसे क्या व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो हॉल है, यहाँ पे बच्चे खाना खाते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ जो बच्चों का टाइमिंग भी होने वाला है, खाने का डिनर का टाइम होने वाला है, तो आपको बताऊंगा। तो किचन देख सकते हैं सर? हाँ किचन देख लीजिए आप। आज तो संडे है तो स्पेशल डाइट का प्रोग्राम है। तो कौशल जी क्या बना रहे हो? स्पेशल डाइट में आज खीर है, अच्छा आलू छोला, अच्छा जी, और रोटी। अच्छा जी। ये ये सब ऑफिस ऑफिस है है। सर का। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप राजवीर सर हैं, रीजनिंग की क्लासेस लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। और नागेश सर हैं। नमस्ते। नागेश सर इस संस्था के संचालक हैं। सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा। हाँ सीसीटीवी, हाँ ये तो देखो चाहिए ही आज के दिन। सिक्योरिटी के लिए चाहिए। ये इनके रूम्स हैं। जैसे ये रूम 3 बच्चे यहाँ पे रहते हैं, वही प्रॉपर अलमीरा और हैंगर वगैरह दे रखे हैं, कपड़े वपड़े टांगने के इसमें लिए। भी अटैच attached बाथरूम बात है, सब में है अटैच लेट बाथ। रूम तो अच्छी है सर। हाँ ठीक है, जैसे भी सुविधा बैठती है वैसा कोशिश करते हैं जितना असंभव सुविधा दे टोटल पाएं। कितने रूम है सर? टोटल यहाँ पे 10 रूम्स हैं इसमें, इस बिल्डिंग में, है ना। तो यहाँ पे ये 3 बच्चों का है। साफ सफाई भी अच्छी है। हाँ बस ठीक है, बच्चे खुद ही रख लेते हैं कि गुरुकुल हमने नाम दिया तो इसी उद्देश्य से दिया कि बच्चे गुरुकुल की तरह रहें, वही अनुशासन सीखें। तो हमने बच्चों को खुद को ही कह रखा है कि अपने रूम की सफाई तो एटलीस्ट वो खुद रखेंगे। सर मैंने देखा था यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ही है ये। हाँ, दोनों गुरुकुल। के लिए। ये तो खैर बॉयज का ही है। इसमें वैसे गर्ल्स हॉस्टल अपना वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, थोड़ा सा दूर पड़ता है। लड़कियों को मैंने इसलिए बुला लिया यहाँ पे आज, ताकि आप एक जगह से ही सारा सब कुछ कवर कर सको। और बच्चे जो दूर बैठे हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो घर बैठे अपने क्वेश्चंस के आंसर जान सकें। तो एक बार तो आप पढ़ाई छोड़ के और हाई कर दो अपने साथी को, क्योंकि इन्हीं में से कुछ साथी जल्द ही आपके क्लासरूम का हिस्सा बनेंगे। हाँ तो आपसे शुरू करूँ मैं। रानौली गांव है, मैं बता दूं, क्योंकि आप पूरे भारत में किसी भी कोने से हो सकते हैं, तो आप शायद ना पता हो राजस्थान में कहाँ पे रानौली। तो सीकर जहाँ पे हमारा ये संस्था चलता है, वहाँ से थोड़ा सा दूर है गाँव। आपका नाम बता दीजिए। हाय, मेरा नाम निधि है और मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक मेरा डिस्ट्रिक्ट है। थोड़ा बता दें आप कि कब ज्वाइन किया था आपने? मैंने गुरुकुल को 4 से 5 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, और मेरा पढ़ाई में मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे आने के यहाँ बाद। पे रहने और खाने की व्यवस्था अच्छी यहाँ पे है। रहने खाने की व्यवस्था सब कुछ एकदम ओके है। तो आपके प्रॉपर कितने आवर स्टडी हो जाते हैं कोचिंग के अलावा, ट्यूशन के अलावा? हमारे मतलब लेक्चर्स क्लासरूम के अलावा कितने घंटे क्लासरूम के लेक्चर के अलावा हमारे 6 से 7 घंटे, गर्ल्स की अलग से लाइब्रेरी है, वहाँ पे बैठ के आराम से 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं। और आप सभी SSC सिजिल की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी।
ये सुमन है, इनका तो मतलब फ्रेशर है ये, अभी इन्होंने स्टार्ट ही किया अपनी जर्नी को, फिर भी ठीक है, ठीक लग रहा है, हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। हाँ। आप कहाँ से हो? मैं सीकर से ही। सीकर से ही है। देखिए एक बड़ी बात ये है कि आप जिस शहर के हो, छोटा सा शहर है सीकर, और जिस शहर से हो वहीं के होकर भी आप हमारे गुरुकुल में आकर रहना चाहते हो, ये बड़ी बात है। वरना तो घर पे रह के भी पढ़ ही सकते हो, किसी क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हो, ये बड़ी बात है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पल्लवी है। आप कहाँ से हो? मैं झुंझुनू से हूँ। झुंझुनू से हैं। झुंझुनू भी एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर पड़ता है। श्री माधोपुर सीकर से हैं आप? मेरा नाम सारू है, मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ, क्या आप किसकी तैयारी, मतलब मेंस है ना इस बार तो आपका? प्री क्लियर है? प्री क्लियर है, सीपीओ भी क्लियर है, सीजीएल प्री भी क्लियर है बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर ली आपने। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भी क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको सबको ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, सभी एग्जाम। चलो, ये अब क्लासरूम से, हाँ, ये क्लास बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस चलती हैं और इधर टेबल्स कैलकुलेशन और ये कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करने के लिए इस पे जैसे अभी टेबल है तो हो सकता है कभी आपको वोकैब देखने को मिले, हो सकता है कभी और कोई चीज़, कोई फॉर्मूला देखने को मिले। जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उसकी लिस्ट हम इस तरह लगा देते हैं बच्चों की कि किसका क्या स्कोर आया। रूटीन भी यहाँ पे लगा रखा है हमने कि क्या फॉलो करना चाहिए। ये लड़कों की लाइब्रेरी है क्योंकि ये कैंपस ही पूरा बॉयज़ के लिए ही है, तो यहाँ पे लड़के पढ़ रहे हैं अभी। एक बार आप सभी लोग हाय कह दीजिए। हेलो। तो आप सभी एसएससी की तैयारी करने वाले हो? कैसा महसूस कर रहे हो? कॉमन सा क्वेश्चन सभी से, कैसा महसूस कर रहे हो आप सभी यहाँ पर? अच्छा लग रहा है? ये बालक हरियाणा से है। आप कहाँ से हो भैया? आप कहाँ से हो? फतेहपुर शेखावाटी। फतेहपुर शेखावाटी, मतलब सीकर के नजदीक ही एक गांव है, वहाँ से हैं। आप कहाँ से हैं? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से। आप कहाँ से हो भैया? गंगानगर से हो, मतलब हनुमानगढ़ के नजदीक से ही हो, है ना? आप कहाँ से हैं? हनुमानगढ़। आप बाड़मेर। बाड़मेर से हैं। तो ये राजस्थान के बच्चे हैं। ये मैंने कहा कि हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से हो आप विशाल? सर मैं हरियाणा से भिवानी। भिवानी से हो। इन्होंने लिख रखा है अपने मोबाइल के पीछे भी, मोबाइल आपका ही है ना ये भी हाँ, दिखाई दूंगा आपको। रिमेंबर द रीजन इन द कॉन्सिक्वेंसेज। आइए, ये भाई साहब टाइपिंग कर रहे हैं, इनके पास आओ एक बार आप। किसका टाइप? अच्छा टाइपिंग है इस बार आपका, है ना? हाँ, मेंस के लिए टाइपिंग। मेंस की टाइपिंग सीजी कर रहे मेंस हैं। के लिए। क्या नाम आपका? अविनाश। अविनाश। आप क्या वोकैब कर रहे हो? यस सर। ये एक बार आप वोकैब भी मैं दिखा दूं कैमरे में। ये इतनी वर्ड्स इन्होंने लिख रखे हैं और हर डेट वाइज देखो मेंशन कर रखा है। 6 तारीख की वोकैब है, फिर आप देखो तो शायद बीच में छुट्टी हो, वीकेंड हो, 9 की है, फिर उसके बाद में 10 तारीख की है, 11 की है। कितने वर्ड्स पर डे लगभग करवाते हैं आपको? लगभग सर 30 वर्ड डेली करवाते हैं। 30 वर्ड्स करवाते हैं। अभी तक कितने वर्ड्स कर लिए आपने? ये लगभग 1600 हो गए सर। 1600 वर्ड्स हो गए। याद कितने गए सचिन आपको? लगभग सर। आप क्या कर रहे हो भैया? सर मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूँ। ये देखिए कुछ लगा रखा है इन्होंने, ये अपने हिसाब से ये कुछ तरीके से पढ़ाई करते हैं। यहाँ भी देखें आप, फॉर्मूला चिपका रखे हैं भैया ने। हाँ भाई साहब क्या कर रहे हो? सर मॉक का एनालिसिस कर रहा हूँ। मॉक एनालिसिस कर रहे हो। विजेंद्र नाम है इनका और एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। सर मैं पहले तो जयपुर था, रूम वगैरह लेके रह रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे तैयारी कर रहा था, लेकिन चीज़ों को मैनेज नहीं हो रही थी मेरे से। और अभी यहाँ पे तो पिछले समथिंग 1 महीना हो गया मेरे को। ठीक चल रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे बढ़िया चल रहा है सर। कर रहे हैं। ये कहाँ से हो आप? कहाँ से हो भाई बताओ? नागौर से। क्या नाम है आपका? राजवीर। आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी हाँ, कर रहे मैं हो? भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। आए हुए कितने दिन हो गए आपको? मेरे को लगभग 6 मंथ हो गए। तो आपका प्री की तैयारी कर रहे हो? नहीं, प्री क्लियर हो गया मेरा। लग सर आपका प्री क्लियर है और क्या क्लियर वो बता दो थोड़ा सा। मेरा रेलवे का क्लियर है, ठीक है। सीपीओ क्लियर है, हम्म, और अभी एसएससी जीडी का दिया था, हम्म। उसमें भी 130 प्लस स्कोर है। तो लगभग सर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है लगभग का प्री क्लियर है, कोई ना कोई हाँ। एग्जाम क्लियर है। सर इस लाइब्रेरी की क्या विशेषता है अलग लाइब्रेरी से? लाइब्रेरी की विशेषता यूँ है कि बाहर के लाइब्रेरीज में आप देखोगे तो आसपास के जो बच्चे हैं वो सेम फील्ड के नहीं मिलेंगे आपको। मीन्स कोई बच्चा तैयारी अगर पुलिस की कर रहा है तो उसके पास में बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, फिर कोई बच्चा टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे सारे बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे एसएससी हैं। की मिलेंगे सर। तो सबसे बड़ी बात है कि जब कभी इनके कोई क्वेरीज आती हैं, कोई क्वेश्चंस आते हैं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सर। दूसरा, एक दूसरे को देखकर मोटिवेशन भी इनको मिलता रहता है। किताबों का ढेर खैर लगाई रखा है ऊपर हाँ तक सर। इन्होंने, ऊपर पूरा तक। माहौल, मतलब एक माहौल का ही सब कुछ है। और ये अरे सो कैसे रहे भाई, इनको दिखाओ एक बार आप। क्या हो गया? सर कल रात से पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे ऐसे बच्चे भी हैं, रातों रात पूरी रात पढ़ते हैं ये। फुल नाइट स्टडी है। फुल नाइट। एक फिर बच्चा जरा- और भी यहाँ पे है, वो बाहर है क्या? विनय नहीं है क्या यहाँ पे? अच्छा मतलब सर ये
24 घंटे के लिए है लाइब्रेरी? 24 आवर्स के लिए है, जैसा चाहे अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। सर कुल टोटल मिला के कुछ अच्छा है, एक ही छत के नीचे स्टडी, खाना, रहना, सब कुछ लाइब्रेरी वगैरह एक जगह मिल जाता है, बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये जो गुरुकुल कर रखा है वो थोड़ा सा बाजार से दूर कर रखा है ताकि बच्चा भटके नहीं। हाँ जी। वरना होता क्या है कि बाहर कोचिंगों में जाते हैं तो 4 घंटे क्लास ली, उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है बच्चों का। पेरेंट्स तो इस मतलब अपेक्षा में रहते हैं कि बच्चा पढ़ रहा होगा, बच्ची पढ़ रही होगी, लेकिन उनका कहीं वो पार्टी कर रहे हैं, कहीं आउटगोइंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनका कुछ पता नहीं होता था। इन चीज़ों से परेशान होकर ही मैंने ये सॉल्यूशन निकाला कि मेरे नज़रों में रहे बच्चा और 24/7 एक छत के नीचे एक अच्छे माहौल में पढ़े, ताकि सिलेक्शन के लिए एक नई ऊर्जा। इन बच्चों को बुला लिया। कहाँ चले गए थे भी आप लोग? कटिंग करानी गई थी सर। कटिंग कराने चले गए? संडे था, हाँ ठीक है, इसमें आपकी गलती नहीं है। कहाँ से हुआ? हम यूपी से हैं। यूपी में कहाँ से हो? यूपी में हाथरस डिस्ट्रिक्ट से। हाथरस से हो आप? यूपी में बलिया डिस्ट्रिक्ट से। बलिया। आप यूपी से राजस्थान आए हो, तो जिस तलाश में आए थे वो है क्या, वो सेटिस्फेक्शन है क्या आपको? हाँ वो ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कब आए थे आप? हम 14 तारीख को आए थे, 14 जनवरी को। 14 जनवरी, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। आप कब आए थे? 7 फरवरी। 7 फरवरी को आए थे। क्या ठीक चल रहा है? हाँ ठीक। खाना वाना? खाना ठीक है, खाना ठीक, पढ़ाई? पढ़ाई भी ठीक हो रही है। भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो? हाँ एसएससी की। भाई एक माहौल मिला यहाँ पे, मतलब सारे बच्चे एसएससी की में लगे हुए हैं, तो एक अच्छा माहौल मिलता है वहाँ पे। तो ऐसे कैसे पता लगा कि सिक्कर के अंदर ये जो विनस गुरुकुल है, इसके बारे में कैसे पता लगा आपको? सर की क्लासेस देखी थी यूट्यूब से। सर तो आप मुझे इस विनस गुरुकुल के बारे में, टाइम टेबल के बारे में बता दो। यहाँ जैसे सुबह बताया बच्चे ने कि योगा से हम स्टार्ट करते हैं दिन की शुरुआत योगा से। योगा इसलिए कि ताकि ये भी ठीक होना जरूरी है। योगा हम करवाते हैं, उसके बाद में प्रेयर करवाते हैं, क्योंकि प्रेयर से बच्चों को बच्चे वाली फीलिंग आती है। अब बच्चा ही नहीं रहा आजकल, तो मैं देखता हूँ कोचिंग्स वगैरह के अंदर बच्चा ही नहीं रहा, उसमें इतना मैच्योरिटी लेवल आ चुका है कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। तो पहले तो हम ये फील करवाते हैं कि हमारे पास आने वाला हर विद्यार्थी बच्चा है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो। उसके बाद वो क्लास शुरू हो जाती है हमारी वोकैब की। वोकैब का सेशन हमारे यहाँ भवानी सर लेते हैं। क्लास होने के बाद में एक हमारे मैम है, वो पढ़ाती हैं आपको जीके के लिए स्टैटिक जीके चलता है, जीके की ट्रिक्स बताई जाती हैं, जीके का रिवीजन टेस्ट होता है, 6 दिन पढ़ाया उसका रिवीजन भी अपने हिसाब से करवा लेती हैं। तो उसके बाद वो लंच कर लेते हैं दोपहर में लंच। इसके बाद में इनका क्लास शुरू हो जाती है रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की। 3 घंटे क्लास और होती है इनकी, ठीक है। इसमें यो नहीं होता कि बाध्य नहीं है कि कोई बच्चा आके बैठे ही, ये हमने अतिरिक्त फैसिलिटी दे रखी है बच्चे को कि बच्चा अगर हमारे माहौल में ढलने के लिए आया है, अगर कोई क्वेरीज हो या किसी ने कोई सिलेबस नहीं किया हो तो सिलेबस कर सकता है। ऐसे बच्चे भी यहाँ पे हैं जो क्लास नहीं लेते हैं, केवल लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं या टेस्ट देते हैं, वो क्लासरूम का हिस्सा नहीं है, ऐसे बच्चे भी हैं। और वीकली टेस्ट होता है। आज संडे था, आज का हमारा मॉक हुआ है, ये आज का हमारा टेस्ट है। ये फरवरी 2023 आप देख रहे हो। ऐसा हम लोग एक ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं, है ना, बाइलिंगुअल टेस्ट होता है। जो मटेरियल हम यहाँ से देते हैं वो सभी बाइलिंगुअल देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत आएगी, या ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत आएगी। दोनों माध्यम के विद्यार्थी हमारे पास पढ़ते हैं, टीचर ही बाइलिंगुअल अप्रोच से ही पढ़ा। और बाकी मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, उसमें कहीं पर भी मैंने अपनी तरफ से एग्जैजरेट करने की कोशिश नहीं करी है। जो एग्जैक्ट माहौल है, जो मिलना चाहिए वही है। आप अगर आएंगे यहाँ पे तो ऐसे भी सुविधा है कि आप 1-2 दिन रह के देखिए, उसका कोई नॉमिनल चार्जेस वगैरह होंगे, वो यहाँ आएंगे या फोन कॉल पे आप संपर्क करेंगे, बता दिया जाएगा आपको। तो नवीन सर आपको एक फॉर्म यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरीज अगर आपकी हैं तो उसमें फिलअप करके भेज सकते हैं, आप संपर्क कर लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पेरेंट्स को ज्यादा कुछ चिंतित होने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बच्चा आएगा और ये मानिए कि उस तरह के माहौल में रहेगा जिस तरह का माहौल वो घर से अपेक्षा करता है। बस फर्क ये है कि घर पे बच्चे की पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे यहाँ पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। खाना घर के जैसा, रहने का माहौल घर के जैसा, संस्कारों पर हम ध्यान देते हैं, मोटिवेशनल क्लासेस हम रेगुलर लगाते हैं, बच्चा कहीं ज्यादा टेंशन में आके तनाव में ना जाए, इसका हम भरपूर ध्यान रखते हैं। ये सर्विस से पढ़ने के लिए अवेलेबल करवाते हो? हाँ, करवा देते हैं। तो ठीक है सर, खाना और देख लेते हैं थोड़ी देर में। खाना और दिखा देते हैं। ये अब फिलहाल तो लड़कियां खाना खा रही हैं। लड़कियां जब खाना खा सकती होंगी तो उसके बाद बॉयज रहेंगे। और जैसा कि बताया गया था आपको कि आज आलू छोला बना है, क्या बना है, खीर बनी, ठीक है खाना, खीर है, आलू छोला है, चपाती है, ठीक है। ये आज स्पेशल डाइट होती है संडे को।